क्रिकेट में भारत की थानेदारी ना मंजूर। हम भारत जाएं और वो पाकिस्तान ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एकतरफा फैसला नहीं होने देंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी डट गए। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि फैसले बराबरी की बुनियाद पर होने चाहिए। लॉन्ग टर्म बात करना होगी। फैसले सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी तक महदूद नहीं किए जा सकते। तवील मुद्दत पर टूर्नामेंट्स के लिए फार्मूला तय करना होगा। ऐसा फैसला होगा कि आईसीसी के मुस्तकबिल के इवेंट्स भी इसी फार्मूले के तहत होंगे। कौम को खुशखबरी मिलेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल पर मशरूत रजामंदी जाहिर कर दी। भारतीय मीडिया का दावा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की शर्त है भारत में होने वाले आईसीसी इवेंट में पाकिस्तान के लिए भी हाइब्रिड मॉडल होगा। अगर भारतीय टीम पाकिस्तान में नहीं खेलेगी तो पाकिस्तान के लिए भी वही फॉर्मूला होना चाहिए। भारत सेमीफाइनल और फाइनल में ना पहुंचा तो मैचेस पाकिस्तान में ही होंगे। जराए पीसीबी के मुताबिक पाकिस्तान की शराइत ना मानी गई तो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का हाइब्रिड मॉडल नहीं मानेगा। लाठी से हो या बात से पाकिस्तान में इस्तेहकाम लाना है। इंतशार की सियासत से अपोजिशन का अपना नुकसान होगा। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के लिए हमसे कोई बात नहीं की गई। बिलावल भुट्टो जरदारी का पीपल्स पार्टी की 57वीं यौम तासीस पर 150 शहरों में तकरीबात से ऑनलाइन खिताब। कहा कि पुरम एहतजाज सबका हक, इंतशार फैलाने की इजाजत किसी को नहीं। जुल्फकार अली भुट्टो ने मुल्क को आइन दिया, जमहूरियत कायम की, आमरीत का मुकाबला किया, माशी पॉलिसी दी। शहीद बेनजीर भुट्टो ने जमहूरियत के खिलाफ साजिशों का मुकाबला किया। पीपल्स पार्टी 3 नस्लों की जदोजहद के बाद मुल्क के कोने कोने में मौजूद है। पीपल्स पार्टी के 57वें यौम तासीस पर मुल्क भर में तकरीबात। बिलावल भुट्टो ने कराची की मरकजी तकरीब में केक काटा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा जुल्फकार अली भुट्टो शहीद ने अवाम को वोट की ताकत दी। राजा परवेज अशरफ बोले जुल्फकार अली भुट्टो का फलसफा घर घर पहुंचाना है। खुर्शीद शाह ने कहा कि जुल्फकार अली भुट्टो ने अवाम को सियासी शऊर दिया। शर्जील मेमन बोले पीपल्स पार्टी ने जागीरदाराना निज़ाम के खिलाफ आवाज उठाई। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती, रजा रब्बानी और दीगर ने भी तकरीबात से खिताब किया। कराची में आतिशबाजी से आसमान जगमगा गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 3 रुपये 72 पैसे फी लीटर महंगा। डीजल की कीमत में 3 रुपये 29 पैसे इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 252 रुपये 10 पैसे। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 258 रुपये 43 पैसे हो गई। दिसंबर के लिए एलपीजी 11 पैसे फी किलो महंगी। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 3000 रुपये 79 पैसे मुकर्रर। मुल्की माशी सूरत हाल में बेहतरी आ गई। हुकूमत इससे फ़ायदा उठाए। मिफ्ता इस्माइल की प्रोग्राम बरक्स विद राना मुबशर के साथ में गुफ्तगू। कहा हुकूमत को एनएफसी अवार्ड, लोकल गवर्नमेंट और टैक्स सिस्टम में इस्लाहात की ज़रूरत है। बच्चों की तालीम और आवाम की सेहत के मंसूबों पर तवज्जो दी जाए। चीन की वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को सरकारी दौरे की खुसूसी दावत। मरीम नवाज 8 से 15 दिसंबर तक चीन का दौरा करेंगी। बीजिंग, शंघाई और गुआंगडोंग भी जाएंगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेडिकल, इंडस्ट्री, स्मोग और मौसमियाती तब्दीली के अमूर पर बाहमी इश्तराक कार का जायजा लिया जाएगा। पंजाब में चीन के निजी सेक्टर्स में कारोबारी और तिजारती रवाबित पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का सीएमएच रावलपिंडी का दौरा। पीटीआई एहतजाज में जख्मी रेंजर्स और पुलिस एहलकारों की अयादत। मरीम नवाज ने कहा कि सिक्योरिटी एहलकारों पर तशद्दुद करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। पीटीआई के शरपसंदों को इंसाफ के कटहरे मिलाएंगे। रियासती इदारों, अमलाक और सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले काबिल मजम्मत हैं। मरीम नवाज ने जख्मी एहलकारों को तसल्ली दी और हौसला बढ़ाया। जख्मी एहलकारों ने वज़ीर आला पंजाब को सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर जाना महंगा पड़ गया। मरीजों और लवाहिकीन ने शिकायत के अंबार लगा दिए।
शहरी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के सामने लेडी रीडिंग अस्पताल में सहूलियात के फुकदान पर फट पड़े। अली अमीन गंडापुर ने अस्पताल इंतजामिया को झाड़ पिला दी। कहा कि MS साहब ये क्या चल रहा है, तिब्बी मामलात को दुरुस्त किया जाए। वज़ीर आला जख्मी कारकुनान की अयादत के लिए अस्पताल गए। जो भी हथियार उठाएगा वो दहशतगर्द कहलाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का दो टोक पैगाम। कोहाट में कुरम ग्रैंड जरगे से खिताब में कहा कि ग्रैंड जरगा मुकम्मल अमन की बहाली तक इलाके में रहे। मकामी कम्युनिटी अमन दुश्मनों की निशानदही करे। लोगों के पास मौजूद भारी असलहा तहवील में लिया जाए। सरहदी इलाके के लोगों के पास असलहा भी अमानतन जमा किया जाए। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, अमन के लिए वफाकी हुकूमत FC फराहम करे। सूबाई हुकूमत की दरख्वास्त पर इलाके में फौज तैनात है। बेघर अफराद के लिए फंड्स तरजीही बुनियादों पर जारी करने की हिदायत। घरों को बाइज्जत वापसी के लिए इकदाम की यकीन दहानी। फायरिंग से अमवात की कहानियां गलत और बदनीयती पर मबनी हैं। कहाँ हैं कब्रें, कहाँ हैं लाशें? नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं कि नाम निहाद मुजाहिरीन भारी गोला बारूद से मुसल्ला होकर आए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं 24 नवंबर का एहतजाज 9 मई की दूसरी किस्त थी। बुशरा बीबी और गंडापुर कारकुनान को छोड़कर भाग निकले। अली अमीन गंडापुर की गाड़ी को ईंटें और लाठियां पड़ती रहीं। गजा की फुटेजेस दिखाकर डी चौक कहा जा रहा है। लाशों की सियासत अफसोसनाक। सोशल मीडिया पर झूठा बयानिया चलाया जा रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा रेंजर्स के जवानों की शहादत पर किसी ने पोस्ट नहीं की। कंटेनर पर बैठा शख्स टिकटॉक बना रहा था। 1-1 करोड़ उन उर्सा को भी दें जिन्हें आपने मारा। PIA के यूरोपियन रूट्स की बहाली और स्टॉक मार्केट का तारीखी संगे मील अच्छी कारकर्दगी के सबूत हैं। JUI किसी पार्टी पर पाबंदी के हक में नहीं। हालात ऐसे नहीं कि गवर्नर राज लगाया जाए। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं सूबे को भी मरकज पर चढ़ाई से बाज रहना चाहिए। इस्लामाबाद में जो हुआ वो अच्छा नहीं। 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक हमें कोई इत्तला नहीं। बानी PTI की रिहाई का फैसला अदालतों ने करना है। विफाक गवर्नर राज लगाना चाहता है तो लगाए, मैं क्यों रोकूंगा। क़यादत जो फैसला करेगी कबूल होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा धरने देने और मुजाहरे करने से बानी PTI रिहा नहीं होंगे। 5 दिसंबर को अमन अमान पर APC बुलाई है। वज़ीर आला को भी दावत देंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं कि सियासी पार्टी अस्करी विंग बन जाए तो पाबंदी पर गौर किया जा सकता है। बिलावल भुट्टो जरदारी मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म होंगे। बानी PTI बुशरा बीबी अली अमीन गंडापुर उमर अयूब पर अटक में 20 मुकदमात दर्ज। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर पर थाना सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में भी एक और पर्चा कट गया। सेनेटर फैसल जावेद, आतिफ खान और असद कैसर भी नामजद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने PTI के 139 कारकुनान को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। स्मोक कभी कम कभी ज्यादा। लाहौरियों से आंख मचोली का सिलसिला जारी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में फिर दूसरा नंबर। कराची तीसरे नंबर पर आ गया। आलूदगी के खात्मे के लिए शहरियों की बाराने रहमत के लिए दुआएं। सियालकोट और मुल्तान की फजाएं भी इंतहाई आलूदा। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बादल बरस पड़े। डेरा मुराद जमाली, मस्तूंग, मंजूशूरी, मीर हसन में बारिश। शिकारपुर, पनुआकिल और गिरदोनवाह में बादल बरसे। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत बेशतर इलाकों में बादलों के डेरे। वादी नीलम के पहाड़ों पर बर्फबारी। शुमाली इलाकों में भी पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। नारान कागार में दर्जा हरारत -5 तक गिर गया। नारान से आगे सयाहती मकामात को बंद कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम से टेलीफोनिक राबता। दोनों ममालिक का मुख्तलिफ शोबों में मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर।
आला सतह के दो तरफा वफूद के दौरे जारी रखने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ ने मलेशिया की मुतादिद रियासतों में सैलाब से होने वाले जानी और माली नुकसान पर हमदर्दी का इजहार किया। कहा, पाकिस्तान के अवाम मुश्किल घड़ी में मलेशियन बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। अनवर इब्राहिम ने पाकिस्तान की हिमायत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। और सिंध सकाफत के दिन कैदी भी गम और फिक्र से आज़ाद हो गए। कराची सेंट्रल जेल में मुनक्कदा रंगारंग तकरीब में कैदी अफसरान और एहलकारों से घुल मिल गए। तकरीब में केक भी काटा गया और सिंधी गानों पर रक्स ने तकरीब का लुत्फ दुबाला कर दिया।